आज हमारा डे 1 है और आज से हम लोग 9th क्लास के कंप्लीट सिलेबस के सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें देखिए हमें क्या पढ़ना होगा। हम लोग सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालेंगे, सब जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए होंगे उनको बनाएंगे, डाउट क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद अंतिम में पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ टेस्ट क्वेश्चंस देंगे जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। चलिए, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है, इसको हम बेसिक्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अंक। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 9, 7, बस इन्हीं को अंक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है संख्या। अंकों के मिलाने से मतलब दो या दो से अधिक अंक को अगर मिला दिया जाए एक साथ तो वो संख्या बन जाता है। कैसे? अगर 2, 3, 23, मान लीजिए 6, 7, 9, ये ऐसे ही कुछ भी, ये जो होते हैं संख्या होते हैं। इसके बाद आता है सम संख्या। देखिए संख्या को डिविजिबिलिटी के हिसाब से दो हिस्से में बांटा गया है। एक होता है सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। अगर हम लोग 1, 2 लिखें, इसमें देखिए 1 जो है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसको हम लोग विषम संख्या मानते हैं। जो पूरा पूरा 2 से डिविजिबल हो जाता है उसको सम संख्या मानते हैं। फिर 3 नहीं होगा 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा। मतलब ऐसे जितने भी 2 से डिविजिबल होते हैं उन सबको हम लोग जो है सम संख्या मानते हैं। अगर मान लीजिए कि 1, 8, 7, 2, 0, इसमें ये ध्यान देना होता है कि जिसके अंत में 0 होता है, अगर मान लीजिए कि कोई ये छोटा नंबर है तो दिख जाएगा कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, निकाल सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो अगर किसी भी संख्या के, बड़ा संख्या के अंत में 0 होगा, मतलब अगर 0 रहे तो उसको भी हम लोग सम संख्या मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका विषम संख्या यही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता है कि गिनती की जितनी संख्या है 1 से शुरू होकर जितना भी आगे, ये इनफाइनाइट तक जितने भी होते हैं इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। देखिए गिनती की संख्याओं को अगर लें हम लोग, इसमें अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लें तो उसको बस पूर्ण संख्या कहा जाता है। मतलब कि 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन 1 जो है एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है दो तरह का, मतलब इसको दो हिस्से में बांटा गया है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। अगर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें बीच में 0 होगा, इधर प्लस में पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर -1, -2, -3। देखिए जितने भी पॉजिटिव वाले हिस्से होते हैं इन सबको हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जितने भी नेगेटिव वाले हिस्से होते हैं इन सबको हम लोग जो है ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि ये 0 जो है ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि संख्या रेखा की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद एक और टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि जहाँ पे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 6/0 लिख दे रहे हैं तो ये परिमेय नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? अगर 6/1 है, 7/2 है, तो ये सब जो होते हैं परिमेय संख्या। हम लोग आगे देखते हैं।
परिमेय संख्या के बाद होता है जस्ट उसका अपोजिट अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसमें क्या होता है, उसमें था कि उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर √2 लें, अगर आप लोग 8 क्लास में वर्गमूल पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आगे हम लोग देखेंगे इसको जब इसका क्वेश्चन आएगा। तो p बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग √2 को या √3 हो या 1/√4 √4 को तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1/√4 का 1/2 होगा तो ये जो है परिमेय हो जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ले सकते हैं 1/√5, ये सब जो जितने भी होते हैं ये अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर मान लीजिए √16, इसका तो वैल्यू 4 होता है, 4 4 जा 16, तो ये जो होता है परिमेय हो जाएगा और ये सब जो होंगे अपरिमेय होंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। हम लोग जो परिमेय अपरिमेय देखें वो इसी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय, और इन दोनों को मिला के हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय का एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, 2 हो जाएगा, 2/3, 4/8, 9/7, कुछ भी। अपरिमेय का √2, √3, √4 नहीं होगा, √5 या फिर 1/√7 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स और भी होते हैं जो हम लोग चैप्टर में जब देखेंगे। बेसिक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग 1.1 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद उसको हम देखेंगे।